आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाना मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के दायरे में आ गया है। जो लोग आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाए थे, जिन लोगों ने बीजेपी मुर्दाबाद के अल्फाज कहे थे, उनके बारे में मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मुल्क के गद्दार हैं, मुल्क मुखालिफ नारे लगा रहे हैं, मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। और इसी बुनियाद पर यानी आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाने को देशद्रोही नारा समझकर दरभंगा में एक तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुल्क के कई नौजवानों को फंसा दिया गया है। आज हम खबर दर खबर में यही सच आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज कासमी के साथ। हम बात कर रहे हैं दरभंगा की। दरभंगा समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में, रियासतों में एसडीपीआई ने 6 दिसंबर को रैली निकाली थी। रैली बाबरी मस्जिद की तामीर नौ के अज़्म को लेकर थी। रैली में मुस्लिम नौजवान एहतजाज कर रहे थे, नारा लगा रहे थे कि बाबरी मस्जिद वही तामीर होगी। इस रैली में नौजवानों ने आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उस आरएसएस मुर्दाबाद के नारे को भारत देश मुर्दाबाद का नारा समझकर मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि एसडीपीआई मुल्क मुखालिफ है, मुल्क से गद्दारी कर रही है। मुस्लिम नौजवानों ने, मुस्लिम युवाओं ने देशद्रोही नारे लगाए हैं। बिहार के दरभंगा में बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ एक समुदाय के लोग एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरभंगा के किला घाट मदरसा हमीदिया से जुलूस की शक्ल में निकला विरोध प्रदर्शन दरभंगा के डीएम दफ्तर पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस रैली का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। और इसी बुनियाद पर दरभंगा में मुल्क के मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ, यानी दरभंगा के नौजवानों के खिलाफ और एसडीपीआई के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो गया है। मुस्लिम नौजवानों ने नारे क्या लगाए, अब गौर से सुनिए। ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आवाज़ बहुत हल्की है, बहुत गौर से लीड लगाकर, ईयरफोन लगाकर जब आप सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि नौजवान नारा लगा रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। लेकिन आरएसएस मुर्दाबाद को लोगों ने भारत देश मुर्दाबाद समझकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुल्क भर की मेन स्ट्रीम मीडिया यही कह रही है कि दरभंगा में मुस्लिम युवाओं ने देशद्रोही नारे लगाए, भारत देश मुर्दाबाद। पहले आप ये वीडियो क्लिप सुनिए और गौर से सुनिएगा, वॉल्यूम बढ़ाकर सुनिएगा। आपने वीडियो देखा, बहुत गौर से देखा और सुना होगा तो सच सामने आपके आ गया होगा कि नारा लगा रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद, न कि भारत देश मुर्दाबाद। दोनों का तलफ़ुज़ ऐसा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है जिससे समझ में आता है आरएसएस भारत देश बिल्कुल करीब तर है, लेकिन ये कह रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद, न कि भारत देश मुर्दाबाद। लेकिन इनके आरएसएस मुर्दाबाद को भारत देश मुर्दाबाद कहकर मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर चलाई। और ताज्जुब इस बात पर है कि वहां के एसपी यानी दरभंगा की एसएसपी है गरिमा मलिक, उससे मिलर टाइम्स ने आज बात की तो उसने ये कहा कि हमारे पास जो वीडियो आई है उस वीडियो में यही सुना जा रहा है कि ये भारत देश मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, मुल्क मुखालिफ नारा लगा रहे हैं, इसलिए एसडीपीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमने उनसे सवाल किया कि आपके पास ये वीडियो आई कहां से, तो उन्होंने साफ बताने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन की तरफ से हमारे पास ये वीडियो नहीं आई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आगे तहकीक होगी कि क्या वाकई मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए या नहीं लगाए गए। लेकिन सवाल ये कि एफआईआर जिस वीडियो की बुनियाद पर दर्ज की गई है वो वीडियो ही सिरे से मशकूक है, क्योंकि उस वीडियो में साफ कहते हुए सुने जा रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद, न कि भारत देश मुर्दाबाद। तो फिर क्या आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाना भी देशद्रोही के जुमरे में आ गया है? क्या आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाना भी मुल्क से गद्दारी है? आरएसएस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आरएसएस का इतना ज्यादा असर रसूख हो गया है कि बिहार के एसपी, डीएसपी और जिला अफसरान, दीगर इंतजामिया इसको मुल्क मुखालिफ जुमरे में आकर के नारा लगा रही है, वन साइडेड बात सुन रही है। और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने में, इसको बढ़ावा देने में, एहतजाज करने में दरभंगा के एमएलए का सबसे ज़्यादा किरदार है, जिन्होंने इंतजामिया पर दबाव डाला और आरएसएस मुर्दाबाद को देशद्रोही मुर्दाबाद का उन्वान दे करके एफआईआर तक दर्ज कराने का मुतालबा किया। और फिर ये
देश विरोधी तत्व हैं, देशद्रोही है। ये सीधे सीधे देशद्रोह का मामला बनता है कि जिस देश में आप जन्म लिए, जहां आप रह रहे हैं, जहां की मिट्टी में पले बड़े, उस देश का मुर्दाबाद करना या किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। विलंब प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। ऐसे देश विरोधी ताकतों को, देशद्रोहियों को किसी हालत में भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। निश्चित रूप से गिरफ्तारी नहीं, इससे आगे बढ़कर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और ऐसे कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में जन्म लिए, जिस देश में के मिट्टी पानी में आप बड़े हुए, उस देश का मुर्दाबाद करना है। सीधा सीधा देश विरोधी ताकतें, ये देशद्रोह का मामला है और इस पर देशद्रोह का मामला आगे प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल एसपी पर है, जो ये एसएसपी गरिमा मलिक ये कह रही है कि वीडियो में आपत्तिजनक अल्फाज सुने जा रहे हैं, जबकि गौर से इस वीडियो को सुनने के बाद यही समझ में है, यही क्लियर है, जो सच्चाई है कि आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, न कि भारत देश मुर्दाबाद। लेकिन एसएसपी आरएसएस मुर्दाबाद को भारत देश मुर्दाबाद कह करके एफआईआर दर्ज कर चुकी है। लेकिन उन नौजवानों में एक तरह से हौसला भी है। एसडीपीआई के जो दीगर युवा है, उनका कहना है कि एसडीपीआई या पीएफआई और आरएसएस इस तरह का दसियों गेम खेल चुकी है। कई मर्तबा आरएसएस ने परेशान करने की, हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हुई है। और इस मर्तबा भी एसडीपीआई पर इल्जाम साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इल्जाम सिरे से झूठा है। एक मर्तबा फिर आप ये वीडियो देखिए और फैसला कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आरएसएस मुर्दाबाद को किस तरह मीडिया भारत देश मुर्दाबाद समझ रही है और किस बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई, और एसपी जिला इंतजामिया इसके लिए कहां तक जिम्मेदार है कि एसपी और जिला इंतजामिया इंसाफ से काम ले रहे हैं या वन साइडेड बात कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक जरूर कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.millertimes.com, और हमारी हिंदी साइट बहुत जल्द बहुत अच्छे अंदाज में शुरू होने वाली है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बहुत जल्द आ रहा है मिलर टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।